हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस पर। आज का जो अपना वीडियो है क्लास 10th और क्लास 10th की पॉइंट नंबर 9 है फोग, और जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। इस पॉइंट पर कॉम्प्रिहेंशन के कौन कौन से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। तो आइए अपन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पॉइंट फोर का पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट आर द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कहते हैं समानता। क्या क्या समानताएं पोइट हैज ड्रॉन, जिनका कवि ने उल्लेख किया है इन द पोइम फॉग। फोग नामक कविता में, फोग का मतलब होता है धुन, तो फोग नामक कविता में कवि ने किन किन समानताओं का उल्लेख किया है। तो अपन ने लिखा है कि द पोएट कंपेयर्स, इस कविता में कवि जो है तुलना करता है, कंपेयर्स यानी तुलना करता है फोक धुंध की विथ ए कैट, बिल्ली के साथ। यानी इस कविता में, इन दिस पोइम या इन द पोइम फोक, द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करता है फोक फोक की विथ ए कैट, कैट कहते हैं बिल्ली के साथ। तो इस कविता में कवि धुंध की तुलना, फोक की तुलना एक कैट से करता है, बिल्ली से करता है। इट लुक्स एंड मूव्स ऑन लाइक ए कैट, और वह बताता है कि जिस प्रकार एक बिल्ली चुपचाप आती है और वापस चुपचाप चली जाती है, उसी प्रकार एक धुंध जो है, इट लुक्स, यह देखती है या धुंध भी देखता है, एंड मूव्स ऑन, और चलता है, लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह। जिस प्रकार धुंध जो है धीरे धीरे पूरे शहर पर छा जाती है, उसी प्रकार बिल्ली भी अपने छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो इट इट लुक्स, ये देखता है, एंड मूव्स ऑन, आगे बढ़ता है, लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह। इट सिट्स, और यह बैठता है, ऑन हॉन्चेस, हॉन्चेस कहते हैं पुट्ठों के बल पर, तो ये अपने पुट्ठों के बल पर बैठता है, लाइक ए कैट सिट्स, जिस प्रकार एक बिल्ली बैठती है। तो बिल्ली जो होती है अपने पीठ के पुट्ठों के बल बैठती है, तो उसी प्रकार ये जो धुंध है वो भी अपने पुट्ठों के बल पर बैठता है, और इट डिसअपियर्स, और ये गायब हो जाता है, इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, एज ए कैट डज, जिस प्रकार एक बिल्ली गायब होती है। तो जिस प्रकार एक बिल्ली अचानक गायब हो जाती है, उसी प्रकार ये धुंध भी सुबह सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो एकदम ये धुंध गायब हो जाती है। इसीलिए कवि ने धुंध और बिल्ली में कई समानताएं बताई। वापस रिपीट करते हैं। द पोएट कंपेयर्स फॉग विथ ए कैट, कवि जो है धुंध की तुलना बिल्ली से करता है। इट लुक्स एंड मूव्स ऑन लाइक ए कैट, और धुंध जो है वो बिल्ली की तरह देखती है और आगे बढ़ती है। इट सिट्स ऑन हॉन्चेस लाइक ए कैट सिट्स, और यह अपने पुट्ठों के बल पर बैठती है, जिस प्रकार एक बिल्ली बैठती है। इट डिसअपियर्स, और यह गायब हो जाती है, इन द एज इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, एज ए कैट डज, जिस प्रकार एक बिल्ली गायब होती है। तो जिस प्रकार एक बिल्ली गायब होती है, उसी प्रकार धुंध भी गायब होती है। तो इस प्रकार कवि ने धुंध और बिल्ली में कई समानताएं बताई है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ए कैट, एक बिल्ली का व्यवहार कैसा होता है, एंड हाउ इट इज सिमिलर, और यह किस प्रकार समान है टू फॉग, धुंध के। तो बिल्ली का व्यवहार कैसा है और ये धुंध के समान कैसे है। तो अपन ने लिखा है कि कैट इज वेरी मिस्चीवियस क्रिएचर, कैट जो यानी बिल्ली जो होती है बड़ी शरारती प्राणी है, शरारती जीव है। इट कम्स एंड डिसअपियर्स, यह आती है और गायब हो जाती है, इन साइलेंट मैनर, चुपचाप तरीके से। तो बिल्ली जो है बड़ी शरारती प्राणी है, यह चुपचाप आती है और चुपचाप गायब हो जाती है। फॉग आल्सो अपीयर्स एंड डिसअपियर्स एज इन ए साइलेंट वे, और इसी प्रकार धुंध जो है वो भी अपीयर्स प्रकट होता है, एंड डिसअपियर्स गायब हो जाता है, इन ए साइलेंट वे, चुपचाप तरीके से धुंध जो है वो भी आता है और चला जाता है। फॉग क्रिएट्स, लेकिन धुंध जो है पैदा कर देती है, ए डिस्टर्बिंग सिचुएशन, एक हमें बाधित करने वाली, हमें परेशान करने वाली स्थिति पैदा कर देती है। तो ये बिल्ली में और धुंध में समानता बताइए। वापस रिपीट कर रहा हूँ। कैट इज वेरी मिस्चीवियस क्रिएचर, बिल्ली जो है बड़ी शरारती प्राणी है। इट कम्स एंड डिसअपियर्स इन साइलेंट मैनर, यह आती है और चुपचाप वापस चली जाती है। फॉग आल्सो अपीयर्स एंड डिसअपियर्स इन ए साइलेंट वे, और इसी प्रकार धुंध जो है वो भी आता है और चुपचाप चला जाता है। फॉग क्रिएट्स ए डिस्टर्बिंग सिचुएशन, लेकिन धुंध जो है हमारे लिए एक परेशान करने वाली स्थिति पैदा कर देती है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पोइम का तीसरा प्रश्न अपन ने लिया है कि व्हाट इज द मैसेज, क्या संदेश है, क्या शिक्षा मिलती है ऑफ द पोइम फोग, इस फोग कविता से, धुंध नामक कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अपन ने लिया है कि एवरी मैन हैज ए गोल,
कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है, कोई न कोई टारगेट होता है, गोल होता है। तो एवरी मैन हैज ए गोल, प्रत्येक व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता है। वन शुड गेट, इसलिए उस व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए ए गोल, उस लक्ष्य को, एज साइलेंटली एज ए कैट, जिस प्रकार एक बिल्ली चुपचाप अपने लक्ष्य को, यानी उसको जो भी करना है वो चुपचाप कर लेती है, उसी प्रकार एक मनुष्य को अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसको चुपचाप बिल्ली की तरफ प्राप्त कर लेना चाहिए। पोएम आल्सो टेल्स, और ये कविता हमें यह भी बताती है अबाउट क्लोजनेस टू नेचर, क्लोजनेस कहते हैं निकटता, टू नेचर प्रकृति, प्रकृति से निकटता के बारे में भी ये कविता हमें बताती है। तो ये इसके तीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इन प्रश्नों को समझें, इनको याद करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।